मोस्ट वेलकम टू ऑल द व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्लास की इस सीरीज में हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं उसका टाइटल बोर्ड पे शो किया गया है, वो है वर्ब। और इसके अंदर भी लिखा है यानी कि टाइप्स। हम वर्ब के टाइप्स की बात करेंगे, ब्रॉड लेवल पे इसको नहीं लेने वाले हैं। वर्ब के टाइप्स में हम लेने वाले हैं यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप टू द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में क्या रिलेशन है, उस बेस पे हम इसके अलग अलग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो इन टाइप्स में अगर हम बात करें तो हम सब्जेक्ट बेस पे हम टू टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो है फाइनाइट और सेकंड नंबर है वो है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हो और साथ ही या फिर टेंस को शो करती हो। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो ये ना तो टेंस शो करती है और ना ही ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, मतलब सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे तो ये चेंज भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमने दो टाइप्स लिए प्रीवियस क्लास के अंदर। अब हम क्लास को आगे रन कर पाए, इससे पहले व्यूवर्स से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम आगे पॉइंट पे चलते हैं। हम लेने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को है वो थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। थ्री पार्ट्स को हम या जो मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं उन थ्री पार्ट्स को यहाँ हम शो करने वाले हैं। अगर एक फर्स्ट नंबर की इसके अंदर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर फर्स्ट नंबर पार्ट की हम बात करें तो ये होती है, इसमें इन्फिनेटिव होती है, इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव। इसके बाद में फिर आएगी पार्टिसिपल, तो ये हमने पार्टिसिपल डाल दिया। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जेरंड की, तो ये जेरंड हो गया। इस प्रकार से जेरंड देख लगा। थर्ड नंबर है जेरंड। तो ये वर्ब्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम बात करेंगे इसके बाद में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे लेने वाले हैं वो है इन्फिनेटिव। तो मैं इन्फिनेटिव को मार्क कर देता हूँ यहाँ से। अब हम इन्फिनेटिव को लेने वाले हैं और फर्स्ट नंबर रहेगा और वो रहेगा इन्फिनेटिव। तो ये हमने इन्फिनेटिव वर्ब ले ली, ये इन्फिनेटिव वर्ब। अब हम इसकी डेफिनेशन लेने वाले हैं। मैं इसका टाइटल फिर से डाल देता हूँ। अब यहाँ पे रहेगा इन्फिनेटिव वर्ब, ये इन्फिनेटिव वर्ब। तो इन्फिनेटिव वर्ब की सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हमें समझनी है। हम इसकी डेफिनेशन की बात पहले करेंगे, तो डेफिनेशन इसकी ले लेते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में एन इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म से मतलब हुआ जिसको हम कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये मैं पेन मार्कर है वो चेंज कर देता हूँ। वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि एन इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब usually proceeded by टू। अब ये इसकी डेफिनेशन है, हमने ये तो देखी इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्फिनेटिव वर्ब एक प्रकार से देखा जाए तो ये वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो टू के बाद में यूज होती है या इससे पहले टू आता हो। इसका मतलब हुआ इन्फिनेटिव का सीधा मीनिंग हुआ कि इन्फिनेटिव है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे, पहले बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो हम देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये मैं टाइटल जैसा बोल रहा हूँ वैसा टाइटल इसका डाल देता हूँ, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। अब हम इन्फिनेटिव वर्ब के टाइप्स लेने वाले कि कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बड़े तौर से हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों में फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी फुल इन्फिनेटिव। ये हमें ध्यान रखना है। तो एक तो मैंने बोल दिया कि हम इसको फुल इन्फिनेटिव में डिवाइड करने वाले, और सेकेंड नंबर पे है वो है बेयर इन्फिनेटिव। तो जैसा टाइटल हमने डाला है वैसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हमने कुल मिला करके दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, अगर हम फुल इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इसकी पहचान है कि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बेयर इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो ये ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
अभी हम इसको जो फुल इन्फिनेटिव है इसको और भी नाम से जानते हैं। वैसे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ हम इसको और कह सकते हैं, वो कहेंगे टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। तो ये इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है साथ में कि इसको टू इन्फिनेटिव के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें ध्यान में रखनी है वन बाई वन। अब हम इसके एग्जाम्पल को लेने वाले हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं पहले इसका टाइटल डाल देता हूं कि हम इसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो देखिए आप, इसमें फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल को हम लेते हैं। वैसे हमें इसमें एक फुल इन्फिनिटी का लेना है, तो सेकंड वाला है वो बेयर इन्फिनिटी का लेना है। अब देखिए फुल इन्फिनिटी के अंदर, तो इसमें देखिए आप, पिंकी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। वैसे ही ये एग्जाम्पल एक हो गया। अब इसके अंदर हमें देखना है कि इन्फिनिटी का कौन सा एग्जाम्पल है। वैसे तो इसमें सीधा दिख रहा है कि टू लिखा हुआ है, उसके बाद टू प्ले है, तो ये इसका इन्फिनिटिव हो गया। हम इसको कहेंगे ये भी वर्ब, और वर्ब के अंदर भी ये है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गई इन्फिनिटिव और फुल। हम लाइक्स की बात करें तो ये वर्ब, और वर्ब के अंदर भी है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, सो इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलती है। आप देख रहे हैं पिंकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके लिए साथ में सिंगुलर वर्ब आई है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई। इसलिए वर्ब तो इसमें टोटल दोनों ही आई है, लेकिन इसकी टू प्ले है वो कहलाएगा इसके बाद में इन्फिनिटिव, और क्रिकेट है वो इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आपको मेंशन करना तो हम यहाँ कर सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर एग्जांपल लेने वाले हैं। तो सेकंड नंबर एग्जांपल की अगर हम बात कर दे, हमें तो लेना है बेयर इन्फिनिटिव का, ये तो था फुल इन्फिनिटिव का, अब हम लेंगे बेयर इन्फिनिटिव का। तो बेयर इन्फिनिटिव का देखिए आप, आई सॉ एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया। अभी हमें इसमें से देखना है कि कौन सी बेयर इन्फिनिटिव है। आपको इसमें पहले तो वर्ब कौन सी है, यानी कि मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को रोड क्रॉस करते हुए देखा। अब इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, एक देखने का काम हो रहा है, एक क्रॉस करने का काम हो रहा है, तो हम दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं। ये गई बात क्रॉस, और एक सॉ, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब। आप देख रहे हैं ये बी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस हो रहा है, फाइनाइट हो जाएगी, और इसमें कोई टेंस का इसका लेना देना नहीं है, ये ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आप देख रहे हैं कौन सी है, बेयर इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ी, यानी कि फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। अभी हम लेने वाले इसके बाद में, यानी कि इन्फिनिटिव और साथ में उसकी फंक्शन कौन से है, वो मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट अगली क्लास में हम लेंगे इस वीडियोस के बाद में, लेकिन क्लास को लीव कर दे उससे पहले व्यूअर्स से मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों को अगर हमारी क्लास वो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास में ये वीडियो सबसे पहले तभी आ पाएगा जब आपने नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दिया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के